गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी क्रूड करेंसी इस पे एक नज़र डालते हैं, उसके बाद स्ट्रेटजी और लेवल्स पे बात करेंगे। गिफ्ट निफ्टी आज सुबह हल्की बढ़त के साथ 24,197 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जो हमारे भारतीय बाज़ारों के लिए एक फ्लैट से पॉजिटिव शुरुआत के संकेत दे रहा है। क्रूड ऑयल अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में सप्लाई अनिश्चितता के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल 91.30 डॉलर प्रति बैरल के मजबूत स्तर पर बना हुआ है, जो भारतीय बाजार के लिए एक प्रेशर का कारण बन सकता है। डॉलर की मजबूती के चलते भारतीय रुपया 95.50 के रिकॉर्ड निचले स्तरों के पास फंसा हुआ है, जिससे विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली का दबाव बाजार पर बना रहेगा। आज गुरुवार को बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी है, जिसकी वजह से दोपहर के सत्र में सेंसेक्स और उससे जुड़े भारी शेयरों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ये थी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। तो अब सीधा चलते हैं सीधा चार्ट पे और स्ट्रेटजी को समझते हैं। मार्केट का कोई ठीक नहीं, ये गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है, गैप अप गैप डाउन, या साइडवेज भी हो सकता है। ये कहीं भी खुल के कुछ भी कंडीशन दिखा सकता है, किसी भी हिसाब से मूवमेंट कर सकता है। तो हम लोगों ने ऐसे में करना क्या है, ये हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने रिएक्ट कैसे करना है, तो इसके लिए स्ट्रेटजी और चार्ट पे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मार्केट एक चौपी मूवमेंट में है। चौपी मूवमेंट ही अंत तक दिखा रहा है, मूवमेंट कुछ भी नहीं हो रही है, एक जगह फंसा हुआ है। मार्केट चाहे जैसा भी मूवमेंट दिखाए, चौपी दिखाए, डायरेक्शनल दिखाए, हम लोगों ने रिएक्ट कैसा करना है, ये हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों के पास एक मजबूत स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम रिएक्ट करके मार्केट में पॉजिटिव बने रह सकते हैं, अपने कैपिटल को बचाते हुए। तो मार्केट क्या क्या कंडीशन दे सकता है, इस पे एक नज़र डाल ली जाए और हमने रिएक्ट कैसे करना है। मान लिया मार्केट ये अपसाइड को जाती हुई किसी रेंज में फंस गई, थोड़ा फंस के अपसाइड को जाके ये डाउन आ गई, हम लोगों ने करना कुछ नहीं है, वहाँ पर एक रेंज को मार्क कर लेना इस तरह से। बस अपसाइड में मार्क कर लिया, डाउन साइड में जहाँ से आके अपसाइड गई वहाँ एक मार्क कर लिया, और देखते रहे वहाँ पर क्या रेंज बन रही है। अगर रेंज बना रहा है तो कुछ नहीं करना, उस रेंज के बीच में कुछ भी हरकत नहीं करनी है, जब तक कोई प्राइस एक्शन अपसाइड या डाउन साइड सस्टेनेबल रिटेस्ट करके जाता हुआ ना दिखे, हम लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं करना। छोटी मोटी कंडीशन अपसाइड या डाउन साइड, अगर छोटा मोटा मूव है साइडवेज साइडवेज टू पॉजिटिव या साइडवेज टू बियरिश, ऐसा किसी मूव में हम लोग एंट्री नहीं लेनी है, जब तक डिसाइसिवली कोई अच्छा खासा बैक टू बैक मूव सेम मूव नहीं आ रहा है, तब तक फॉलो अप मूव चाहिए हम लोग को, तभी रिएक्ट करना सही रहेगा। और अपसाइड में और एक कंडीशन एम पैटर्न और हेड एंड शोल्डर भी बन सकते हैं, ये अपसाइड में बेयरिश रिवर्सल का काम करते हैं। इनका नेक लाइन अगर टूटता है, ये नेक लाइन टूटने पे तभी हम लोग रिएक्ट करें। मान लीजिए ये नेक लाइन है एम पैटर्न की, ये क्रॉस का तोड़ के नीचे को आया, फिर टेस्ट किया, फिर नीचे को जा रहा है, तो ये टेक्निकली सही होता है। और हेड एंड शोल्डर में भी वैसे ही है, नेक लाइन ये बनती है जहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर खड़ा रहता है, जिसको सपोर्ट बना के जिस लेवल पे उसको तोड़ के अगर डाउन साइड को जाता है, फिर रिटेस्ट करता है नेक लाइन को, अर्थात नीचे को जाता है, तो ये टेक्निकली सही होता है। यहाँ रिस्क टू रिवार्ड अधिक होने का चांस होता है। तो यहाँ पर उसी तरह डाउन साइड में भी फंस सकती है, और सेम प्राइस एक्शन जैसा यहाँ बताया, यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई होती है डाउन साइड में भी।
और नीचे में डब्लू पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकते हैं, और इसके नेकलाइन टूटने पे और फिर वापस अगर अपसाइड को जाता है मूव, तो ये अच्छा रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से माना जाता है। हेड एंड शोल्डर में भी अगर नेकलाइन तोड़ के अपसाइड को निकल के फिर दोबारा रिटेस्ट करके अगर जाता है तो ये अच्छा माना जाता है टेक्निकली। ये देख लें, डब्लू पैटर्न भी हो सकता है, ये भी बियरिश बुलिश रिवर्सल है, ये भी बुलिश रिवर्सल है, हेड एंड शोल्डर। आप देख लें, डाउन साइड में हो सकता है ऐसा कंडीशन। और एक जगह मान ले कोई जगह या फ्लैट खुली या किसी भी जगह खुल के ही इसने रेंज बना लिया, या ऊपर से आई और किसी आके एक रेंज बना लिया, या नीचे से अपसाइड को गई, या नीचे से अपसाइड को गई और एक रेंज बना लिया, किसी भी तरह का रेंज में बना लेते हैं, मैंने 10 15 20 मिनट या जैसे भी सॉरी, थोड़े से थोड़े से रेंज में अगर अप्स डाउन लगा रहा है तो पहला जहाँ पर रेंज बन रहा है वहाँ मार्क कर लिए, नीचे मार्क कर लिए, जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता सस्टेनेबल अपसाइड या डाउन साइड, तब तक हम लोगों ने कुछ नहीं करना, चाहे सारा दिन ही निकल जाए इसमें। अगर मिलेगा हम लोग को अच्छा प्राइस एक्शन तभी हम लोगों ने रिएक्ट करना है, वरना कोई रिएक्ट नहीं करना है। हम लोगों ने अपने कैपिटल को सेव सेव करना है, जैसा कि आप पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखते हुए आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है इस रेंज को मार्क करके ऑब्जर्व करना इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से। और एक कंडीशन हो सकती है, मार्केट गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है। आप 10 बजे की रेंज को मार्क कर ले, जिधर अप साइड डाउन साइड आपको सस्टेनेबल अप साइड डाउन साइड अच्छा प्राइस एक्शन से रेंज ब्रेकआउट मिलेगा, आप उधर रिएक्ट कर सकते हैं उस प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो और गैप डाउन गैप अप गैप डाउन मैंने बोल दिया, अप साइड में फंसता है, डाउन साइड में ये भी बता दिया। और आजकल देखिए, एक रेंज एक लेवल में आ जाता है, मूव दिखाता है, फिर वहाँ फंस जाता है उस लेवल में, फंस के और फिर उसके डाउन साइड में थोड़ा निकलता है, फिर वहाँ भी रेंज बना लेता है प्राइस एक्स। अगर नीचे भी रेंज बना लिया या ऊपर का रेंज ब्रेकआउट करके यहाँ रेंज बना लिया, तो ऐसे में कोई रिएक्ट नहीं करना है, ये ऑलमोस्ट साइडवेज ही है, साइडवेज में प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखें इस ये स्ट्रेटेजी का। इस स्ट्रेटेजी से आप अपने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड देख सकते हैं, दिखेंगे आपको जब मिलेंगे। और अन्यथा आपका कैपिटल सेव रहेगा इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अगर ट्रेड नहीं भी मिले हाई प्रोबेबिलिटी, तो कैपिटल सेव करना भी एक बहुत बड़ा ट्रेड होता है। अब देखते हैं मजबूत लेवल्स। मजबूत लेवल्स देखने जरूरी होते हैं, क्योंकि बिना लेवल्स के ट्रेड करना वैसा ही है जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना। तो ये मजबूत लेवल्स आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बोलने में बहुत टाइम जाएगा। 57,752 से 57,652 इस बीच में अगर मार्केट ट्रेड कर रहा, प्राइस पहुंचे तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि मार्केट यहाँ फंस सकती है या रिवर्स कर सकती है। ये हायर सेलिंग जोन है। अब हायर बाइंग जोन देख लीजिए, 56,604 से 56,504 के बीच में मार्केट रुक सकती है, फंस सकती है या रिवर्स कर सकती है, ये मार्क कर लें। और नॉन ट्रेडिंग जोन जो है, नो ट्रेडिंग जोन 56,996 से 57,382 के बीच में है। इस बीच में शांति बनाए रखे तो अच्छा है। मार्केट जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस तोड़ती हुई सस्टेनेबल आगे बढ़ेगी, तब उस पर प्राइस एक्शन के हिसाब से आप रिएक्ट कर सकते हैं। तो होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं निफ्टी 50 पे। ये है निफ्टी 50 का चार्ट, देख लीजिए। ये अपसाइड में स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए इसका, होप कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ये पीली लाइन हायर सेलिंग जोन, मार्केट फंस सकती है या रिवर्स कर सकती है। ये 24,228 से 24,260 यहाँ पर सतर्क रहें। और ये और एक सतर्क रहने वाला जोन है 23,864 से 23,841 के बीच में, यहाँ मार्केट फंस सकती है या रिवर्स कर सकती है। आप यहाँ पर सतर्क रहें तो अच्छा रहेगा। 24,020 से लेकर 24,125 के बीच में नॉन डायरेक्शनल जोन है।
इस बीच में अगर आप सतर्क रहें तो अच्छा है, शांति बना के रखें तो अच्छा है। लेवल्स टू लेवल जिधर अपसाइड डाउन साइड जिधर सपोर्ट और रेजिस्टेंस सस्टेनेबल ब्रेक करते हुए दिखेंगे, आप उधर प्राइस एक्शन को देख सकते हैं, संभावित प्राइस एक्शन को। तो ये है निफ्टी। अब चलते हैं सेंसेक्स पे। इसका भी झट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरे इम्पोर्टेंट लेवल्स है, सारे लेवल्स मेरे ऐतिहासिक लेवल के हिसाब से हैं। ऐतिहासिक जो पहले कभी फंसा था मार्केट, जहाँ से रिएक्ट किया था मार्केट अपसाइड डाउन साइड, ऐसे जगहों से मैंने लेवल्स लिए हैं। आप ले लें इसे। ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं और रेजिस्टेंस हैं। आप पिछली मेरी वीडियो में भी देख लीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरे किस तरह काम करते हैं। और ये तो पीली लाइन आपको पता ही है, 77,489 से 77,611 के बीच में सावधान रहें, थोड़ा सतर्क रहें। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है या फंस सकती है। ये हायर सेलिंग जोन है, ये हायर बाइंग जोन नीचे में है 76,094 से 76,203 के बीच में। यहाँ पर मार्केट फंस सकती है या रिवर्स कर सकती है। आप यहाँ सावधान रहें, ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो उसके बाद ही देखें क्या करना है। और 76,821 से 77,126 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप शांति बनाए रखें तो अच्छा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सस्टेनेबल जिधर अप साइड डाउन साइड टूटेंगे तो उस हिसाब से प्राइस एक्शन को देखते हुए आप रिएक्ट करें। तो और ये थे मेरे इम्पोर्टेंट लेवल, निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। सेंसेक्स पे स्ट्रेटेजी आपको दे दी। और इसके ये और इसके इसके बाद और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी किसी इंडेक्स में आप ट्रेड करते हैं तो और बाकी के इंडेक्स भी एक साथ मूव हो रही है कि नहीं। मान लिया आप सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी को भी ज़रूर देखें, उसके भी इंडेक्स मूवमेंट एक तरह से अलाइन है कि नहीं। अगर अलाइन है तो उस मूव में विश्वसनीयता बढ़ती है। आप अलाइनमेंट जरूर देखें, किसी भी इंडेक्स में कहीं भी ट्रेड कर रहे हो तो तब उस ट्रेड की विश्वसनीयता अच्छी होती है। अगर मैं ऐसे सेंसेक्स से कुछ कर ही नहीं रहा, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है निफ्टी नीचे जा रहा है, तो ऐसे में कुछ भी होने वाला नहीं है। ट्रैपिंग ही होने का ज़्यादा चांस होता है। तो आज भी आप कैपिटल को बचाने का विशेष ध्यान रखें। अगर कहीं मिलेगा स्ट्रेटजी और पैटर्न के हिसाब से कुछ प्राइस एक्शन ढंग का, तभी रिएक्ट करना है। छोटे मोटे मूव, छोटे मोटे प्राइस एक्शन के चक्कर में ना फंसे, वो ट्रैप होता है। तो ये थे मेरे एजुकेशनल वीडियो, आप एजुकेशन के हिसाब से ही लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं और एक चलते चलते बोल दूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह लेके ही ट्रेड लें। तो धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।